नमस्कार, मैं खुशीवाश ने स्वागत करती हूँ आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास व्यक्ति ज़रीन नाज, जो कि एक सीनियर प्रोड्यूसर, रिपोर्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं इंडिया टीवी में, जिन्होंने रेडियो जॉकी, एंकरिंग और डबिंग में भी अपना नाम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल्स TRP के चलते सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ होती हैं उनको और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं, तो उनकी वजह से जो न्यूज़ वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड होती जा रही हैं, तो उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, नाउ डेज न्यूज़ इज़ नॉट जस्ट ओनली अ जनहित कल्याण संस्था, इट्स अ प्योर एंड सिंपल प्रोफेशनलिज्म। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा कैची बनाने के लिए कई बार कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे साम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं जो वाकई चीज़ों को थोड़ा नीचे की ओर ले जाते हैं। बट उसमें फैक्टर ये भी है कि इसे इस मशीनरी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबकी रोज़ी रोटी का सवाल है, सबकी सैलरी का सवाल है। न्यूज़ कैची नहीं होगी तो दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं तो बिकेगी नहीं। और अगर बहुत सिंपल तरीके से न्यूज़ दिखाया जाए तो यही पब्लिक जो है वो TRP लिस्ट में कम आंकवा देती है। जैसे कि बहुत सारा अगर आपने मसाला लगा के कुछ चीज़ प्रेजेंट किया तो वो ज़्यादा कैची है या ज़्यादा अटेंटिव लगी तो पब्लिक उसको देखेगा ज़्यादा तो लाजमी है कि एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा आते हैं चैनल्स में। अच्छा, हर चीज़ें बिल्कुल प्योर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ, अब जैसे डॉक्टरी का पेशा है, बहुत ही मानवता वाला पेशा है, बट आप उसमें भी देखिए कि कई छोटी मर्ज़ को ज़्यादा बड़ा बना दिया जाता है, कई सारे डायग्नोसिस करवाए जाते हैं, उसका भी बिल आपके ही जेब में जाता है। तो वो नॉट ओनली न्यूज़, हर एक फील्ड के कुछ अपने प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स हैं। इसमें यह है कि एक जवाबदेही या जिम्मेदारी जो आप दिखा रहे हैं उससे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर होता है, लेकिन वो टोटली रिपोर्टर पे नहीं डिपेंड करता। आपको क्या दिखाना है इसका भी इशारा ऊपर से ही होता है। एक मीटिंग बैठती है जिसमें बताया जाता है कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या कवर ज़्यादा करवाना है, क्या नहीं करवाना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट से भी तालमेल होता है कि आप बिल्कुल भी एकदम अगेंस्ट नहीं दिखा सकते। बहुत ही सरल सटल तरीके से अपनी बात कहनी पड़ती है। जनता की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट की आवाज़ जनता तक पहुंचाना, उसके बीच के सेतु का काम एक न्यूज़ चैनल करता है। तो बहुत सारी दुश्वारियों के साथ उसको अपनी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैम, जैसे कि आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान बनी क्योंकि आपने डबिंग, वॉइस ओवर और RJ में, रेडियो में काम किया, तो मैम आप कैसे अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करती हैं और कैसे इन वॉइस में वेरिएशन लाती हैं? देखिए, हम जब पैदा लेते हैं तो आसपास की चीज़ों को हम देखते हैं, उस पर गौर करते हैं, उससे सीखते हैं। ये निरंतर एक क्रिया होती है, डे फर्स्ट में आपको कुछ नहीं आ जाता। ये इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन गेम। आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो ऑब्जर्व करके कितना उसको आत्मसात कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। कि जैसे आप तस्वीरें देखते हैं, तस्वीरों में आपको लगा अच्छा ये भाव भंगिमा अच्छी है, तो नेक्स्ट बार जब आप फोटो सेशन करवा रहे होते हैं तो हो सकता है वो पोज आप देंगे कि अच्छा इसमें उसका लुक अच्छा आया था, मैं भी वैसा करूँ। तो हमने चलचित्र देखे, सिनेमा तो हमेशा से एक इंडियन पर्सन को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है। उसमें डायलॉग डिलीवरी देखा हमने, एडवर्टीज़मेंट देखा, और दूरदर्शन में पढ़ते हुए जब देखा तो उसकी मिमिक करनी शुरू की। मिमिक करते 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 उसको प्रेजेंट करना आ गया, प्रेजेंट करते करते मॉड्यूलेशन आ गया, क्योंकि जब आप वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने के बाद आप सुनते हो तो आपको लगा कि अच्छा हाँ, हमने इस तरह से बोला था तो ज़्यादा अच्छा लगा, अब नेक्स्ट बार हम थोड़ा ऐसे करके बोलेंगे। तो आज जो चीज़ें आप करती हो वो रिकॉर्ड होकर जब आप तक पहुंचती है तो उसकी गड़बड़ी या उसका प्लस पॉइंट आपको खुद पता चलता रहता है एज अ सेल्फ असेसमेंट, कि इस बार हमने अभिनय अच्छा नहीं किया था, नेक्स्ट बार इसमें और भाव लाने की ज़रूरत है, इस बार हमारा एनर्जी लेवल डाउन था एंकरिंग में, नेक्स्ट बार में हमको ये सही करना होता है, हमने मुंह ज़्यादा उठा दिया, हमें थोड़ा डाउन रखना था, हमने लाउड बहुत पिच बोल दी, उसको थोड़ा डाउन। तो ये सब ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन गेम है। और जब आप अपनी चीज़ों को टेलीविज़न या रेडियो पे सुनते हो ना, तो नेक्स्ट बार से आप उसमें खामी भी ढूंढ लेते हो और अच्छाई भी, कि ऐसा रखेंगे नेक्स्ट बार तो अच्छा होगा। और वो डे टू डे की चीज़ों से ही होता है। कि जैसे कोई आपसे बोला हाय ज़रीन कैसी हो, हाय अच्छी हो, आप बताओ आप कैसे हो, तो आपने वो जो प्यार दिखाया या अपनापन दिखाया वो आपने टीवी या रेडियो के लिए नहीं किया, आपने उससे कम्युनिकेशन के लिए किया। वही चीज़ें हमारे उस प्लेटफॉर्म पे भी उपयोगी होती हैं, यूज़फुल होती हैं। मैम, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल इस पत्रकारिता के प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एज अ प्रोड्यूसर आप उनमें ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जो ढूंढती हैं और उनको चुनती हैं?
देखिए, मैंने पहले ही कहा मैं बचपन में बहुत बातूनी थी, तो अगर आप बातूनी नहीं हैं, चुप रहते हैं, आप चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हो सकता है आपके लिए कोई और फील्ड हो, जो एक पर्टिकुलर कोर्स आप करके चले गए और उसी पे आप काम किए चले जा रहे हैं, उसी में स्किल्ड हो गए। बट ये फील्ड जो ऐसा है ना, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आस-पास क्या घटनाएँ घट रही हैं, पल-पल क्या घट रही हैं, आगे क्या संभावनाएँ घटने की, आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानने की ललक हो कि क्या हो सकता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं और बेहतर स्टडी कितना कर सकते हैं उस अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो थोड़ा जिज्ञासु है, थोड़ा चुनौती वाला फील्ड है, दिन रात का पता नहीं होता। आप ऑफिस आए हैं, अचानक से आपको पता चला कि किसी का देहांत हो गया है, बहुत बड़े लीडर का देहांत हो गया है मुंबई में। आपको तुरंत प्लेन करके कह दिया जाएगा कि आपको मुंबई उतरना है अभी। तो आप अगर 9 से 5 वाली शिफ्ट में हैं और रोज़ाना आप बस्ता लेके जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, घर आ जाते हैं, परिवार के साथ अपना रहते हैं, तो आपके लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आपको पता है। आप गए, पता चले कि अरे भाई बहुत बड़े लीडर ख़त्म हो गए हैं मुंबई में, तुरंत जाना पड़ेगा उनकी अंत्येष्टि के लिए, वहाँ से लाइव कवरेज देनी पड़ेगी, तुरंत आप एयरपोर्ट पहुँचिए। आपको पल का नहीं पता, आप स्टूडियो से निकले हैं, अचानक से आपको एक जगह भेज दिया जाएगा। तो थोड़ा चैलेंजिंग है फील्ड, और फिर उसके लिए कोसना नहीं होता, क्योंकि इट्स अ चूज़न फील्ड, आपने खुद चूज़ किया है, इसकी गुण अवगुण के साथ आपने इस फील्ड को अपनाया है, तो इसको कोसिए नहीं कि अरे इसमें तो ये है, इसमें तो परिवार के लिए टाइम नहीं है, इसमें तो पैसा कम है, इसमें तो झंझट इतनी है। नहीं, ये आपको प्यार सीखिए अपने काम से, क्योंकि उस अंत्येष्टि में जब तक एक रिपोर्टर कैमरामैन पहुंचेगा नहीं, वो घर घर प्रसारित कैसे होगा, कैसे दिखेगा कि अरे यार इतने प्रिय लीडर थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, और उनके समर्थक वहाँ पे हैं, या उनके फैंस जो हैं, आप उनसे इंटरव्यू करके उनकी बात पहुँचा रहे। हो सकता है कईयों की आंखें नम होंगी, कोई रो रहा होगा, तो आप एक जन संचार का काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं आप। तो उसमें जैसे एक नेता होता है ना, नेता, अब मोदी जी को ही ले लीजिए, परिवार वगैरह नहीं है तो आप देश को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं। कई फील्ड की खासियत भी यही होती है कि उसमें आपको सब चीज़ें भूल के उसमें मशगूल हो जाना पड़ता है, तभी आप वो कर सकते हैं। तो ये फील्ड है। हालांकि ऐसा नहीं है, कई वर्किंग वुमेन भी है जो चैलेंजेस फेस करके घर और बाहर दोनों चला रही हैं, लेकिन थोड़ा सा झंझट है इस फील्ड में, क्योंकि टाइम टेबल का नहीं पता, ड्यूटी आवर्स का भी नहीं पता। वैसे न्यूज़ रूम में जो हैं उनके अमूमन 7, 8, 9 होते हैं घंटे, लेकिन जो फील्ड पे होता है उनके 13 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि जांच चल रही है, ईडी का रेड पड़ा है, ईडी अंदर पूछताछ कर रही है। अब वो निकलेगी तो एक बाइट के लिए वो घर 3-3 घंटा धूप में वेट करते रहते हैं कि ये बाइट चलनी है, ये बाइट चाहिए, नहीं मिल पाएगी तो फिर कैसे हमारी स्टोरी डेवलप हो पाएगी। तो थोड़ा सा तो अलग हटके है ये फील्ड, और जो अलग हटके जाना चाहता है जिस लाइन में, उसके लिए ये बना है। जो ऐसा नहीं चाहते ना, वो थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कुछ सालों बाद फिर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, या तो आप ये फील्ड बदल देंगे या फिर इस फील्ड में रहते रहते इसे कोसेंगे, तो वो आने वाले जनरेशन के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आप भी तो बताते हैं कि मैंने इस फील्ड में इतना साल दिया, तो आप मोटिवेट करते हैं न्यू जनरेशन को कि आप भी आओ इसमें, आप भी चैलेंजेस फेस करो। आप अपनी फील्ड का बुराई करने लगोगे फ्रस्ट्रेशन में, तो आप नहीं किसी को सजेस्ट करोगे। शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। कैमरामैन शुभ दीक्षित के साथ मैं खुशी वाश ने IMS टुडे, नई सोच नया जोश।